नमस्कार। मुझे आपसे डिस्कस करना है रिगार्डिंग आपकी जो कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है वर्सेस आपकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस। जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है आपको अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके ऑफिस आपको प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, उससे कंपैरिजन में आपकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कैसे डिफर करती है, क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है, मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं योगेश गोपलानी। आई एम इनटू इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज सिंस लास्ट 25 ईयर्स। 1998 से मैं काम कर रहा हूं और आई एम फुल टाइम एडवाइजर विद LIC, HDFC अर्गो, नेशनल इंश्योरेंस, केयर हेल्थ एंड गोइंग टू स्टार्ट वन मोर कंपनी एज सुन एज पॉसिबल, जिसका अपडेट आपको मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। और डिस्कस हमें ये करना था, अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी कंपनी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है जिसमें कई बार कई पॉजिटिव फीचर्स भी होते हैं, कई बार एक ड्रॉबैक भी होता है। पॉजिटिव फीचर ये होते हैं कि कंपनी आपको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस भी कवर कर देती है, वो राइडर ले लेती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है वो भी कवर रहनी चाहिए। और कंपनीज एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर अपने स्टाफ के लिए मेटर्निटी कवर भी ले लेती हैं, जो कि एक एडवांटेज है। बाकी अगर आप इसमें डिसएडवांटेज समझना चाहें तो वो ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी कंपनी आपको 3 लाख का कवर दे रही है, 5 लाख का दे रही है, अनलिमिटेड दे रही है। कई बार कंपनी डिस्क्लोज कर देती है तो अच्छी बात है, बट ये कवरेज बहुत कम रहता है कई बार। लेकिन अगर आप इससे कंपैरिजन में अपनी सेल्फ जो आप मेडिक्लेम साथ में कैरी कर सकते हैं उसको समझें, तो एक तो आपके अपने हाथ में है, आप 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कितने की भी मेडिक्लेम ले सकते हैं। कंपैरिजन यहां आता है कि मान लो आपकी मेडिक्लेम में, हेल्थ इंश्योरेंस में, ऑफिस वाली में भगवान ना करे कोई क्लेम आ जाए। सपोज किसी का हेल्थ इंश्योरेंस में हार्ट का क्लेम आ जाए, भगवान ना करे, या कोई और ऐसा मेजर इलनेस आ जाए जो नॉर्मली अगर आप फ्रेश पॉलिसी लेने जाओ तो कंपनी उसको एंटरटेन नहीं करेगी। अब क्या होता है, मान लो हम कॉर्पोरेट मेडिक्लेम में हैं और हमारी मेडिक्लेम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और गॉड फॉरबिड कोई क्लेम आ जाए मेजर, बुखार, खांसी, जुकाम, नॉर्मल, ये मैं इनको क्लेम नहीं मानता, ये तो नॉर्मल चीजें होती रहती हैं। भगवान ना करे किसी का हेल्थ इशू आ जाए, भगवान ना करे कोई कैंसर रिलेटेड, डायलिसिस रिलेटेड या कोई मेजर इलनेस जो लंबी चलती है, तो एक तो उसमें ये कंडीशन रहेगी कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहां तो वो कवर्ड है। कल को आपने कंपनी बदली तो हो सकता है नई कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, नहीं दे रही है, आपको नहीं पता। किस टर्म्स पे दे रही है ये भी नहीं पता। फिर एक टाइम आएगा जब आपकी रिटायरमेंट नजदीक आएगी, फिर आप सोचेंगे एक फ्रेश पॉलिसी लेने के लिए। जब आप फ्रेश पॉलिसी लेने जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग इलनेस है वो कवर्ड नहीं होगी, तो आप एक बैकएंड उसमें आ गए, स्टेप बैक हो गए कि भैया आपको जो नई कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर तो दे रही है लेकिन हार्ट कवर नहीं कर रही। बीपी शुगर की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है यंगस्टर्स में भी। हमारा वर्क कल्चर, हमारा खाना पीना ऐसा हो चुका है कि हमारी बीपी की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम नॉर्मली यंग एज में आ रही है, तो वो भी कवर नहीं रहेगी। मैं कॉर्पोरेट पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हूं, उसको चलते रहने दीजिए, जो कंपनी आपको कवरेज दे रही है वो जरूर रखिए। बट मेरा एक सलाह आपको यह है कि एक अपनी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस अच्छे अमाउंट की जरूर रखिए। आप यही मान लो कि आप हर महीने अपने जिम के पैसे दे रहे हो, तो जैसे हम अपने फिटनेस पे खर्चा करते हैं, हम कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, हम कोई जिम ज्वाइन करते हैं, आप यही मान लो आपने जिम ज्वाइन कर रखा है, आप उस पैसे को एज अ सेफ्टी लेके चलो कि भाई जब हम रिटायर होंगे, जब हमारी कंपनी, आपने सपोज जॉब बदली, अब एक कंपनी है आपको मेडिक्लेम दे रही है, आपके स्पाउस को दे रही है, आपके बच्चों को दे रही है। नई कंपनी आपको पैकेज बढ़िया दे रही है लेकिन मेडिक्लेम सिर्फ आपको दे रही है, तो आपकी फैमिली अनकवर्ड रह गई। कई कंपनीज आपके पेरेंट्स को कवर करती हैं। अब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि भाई हम अपने बच्चे की पॉलिसी में इंश्योर्ड हैं उनकी कंपनी में, तो हम आपके साथ पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कि भाई अपनी मेडिक्लेम मत छोड़ो, आप इसको कंटिन्यू रखो क्योंकि आप इसमें दोनों इंश्योर्ड हो। वो एल्डरली थे, 60+ एज के थे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी बेटे के थ्रू इंश्योर्ड हैं तो हमें वो नहीं चाहिए। अब ये हुआ कि पॉलिसी कराने उन्होंने छोड़ दी मेरे पास पॉलिसी। अब उनके बेटे को जॉब मिल गई इंडिया के बाहर। अब वहां जब वो पोस्ट हो गए उनको पैकेज अच्छा मिल गया, लेकिन यहां उनके पेरेंट्स अनइंश्योर्ड रह गए। फिर उन्होंने एक नई पॉलिसी कराई जिसमें बीपी कवर्ड नहीं था, शुगर कवर्ड नहीं था, 4 साल का वेटिंग पीरियड था। अब एक सीनियर सिटीजन की पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग पीरियड कितना हार्मफुल हो सकता है वो आप खुद सोच सकते हो। तो मेरी सलाह यह है, अपनी मेडिक्लेम को एक अलग से एक सेफ्टी टूल मान के चलिए कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस तब हेल्प करती है जब हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है,
हमारे पास अगर भगवान ना करे डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट बोल दे, कोई मेजर इलनेस आ जाए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी सेविंग्स डिस्टर्ब नहीं होती। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना कि भैया हमारे इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी टेक केयर करती है। जितनी आपकी पॉलिसी पुरानी होती जाएगी, कुछ बीमारियां 4 साल बाद कवर्ड होती हैं, कुछ बीमारियां 2 साल बाद कवर्ड होती हैं। आप ये सोचिए, अगर आप एक पॉलिसी में 4-5 साल से टिके हुए हैं तो आप कितने स्ट्रांग हैं उस पॉलिसी में। वो इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी टेक केयर करेगी प्रॉपरली कि भैया अगर मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाके हॉस्पिटल में पॉलिसी दिखानी है, सारा काम इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं एक कंपनी में 4-5 साल से टिका हुआ हूं, कंपनी को भी पता है कि ये बंदा 4-5 साल से फिट है, कोई क्लेम नहीं आ रखा, अब अगर क्लेम आया है तो पे करो। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो उसको जरूर रखो, उस पर डिपेंड मत करो, सिर्फ उस पर डिपेंड मत करो, अपनी एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखिए, जो बहुत सस्ती पड़ रही है आजकल। मतलब 50 लाख की भी हेल्थ इंश्योरेंस 40-50 हजार में मिल जाती है अगर आपकी एज कम है। और आजकल रिस्टोर बेनिफिट है, अगर भगवान ना करे क्लेम आ गया उतने पूरे सम इंश्योर्ड का, तो कंपनी रिस्टोर कर देती है उसी अमाउंट को विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। नो रूम रेंट कैपिंग, कितने के भी रूम में एडमिट हो जाओ, स्वीट रूम छोड़ के, सिंगल रूम कितने के का भी मिल जाए। नॉन मेडिकल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, डोनर भी कवर्ड है, एम्बुलेंस कवर्ड है, एयर एम्बुलेंस कवर्ड है, बहुत सारे फीचर्स हैं आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड्स में डील कर रहा हूं पिछले 25 साल से। तो आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं नंबर अपना 9810204210, 9810204210। याद करना आसान है। योगेश गोपलानी मेरा नाम है, दिल्ली एनसीआर में मैं सर्विस देता हूं। आपको पूरे इंडिया में कहीं भी सर्विस चाहिए, अगर आपको सलाह लेनी है, आपको अपने प्रीमियम की कोटेशंस चाहिए, तो आप मुझे अपनी डिटेल मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपनी डिटेल मत छोड़िए, वो लीक हो जाती है, वहां से कोई भी कॉपी करके मिसयूज कर सकता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपको डिस्कस करना है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं। आई एम ए फुल टाइम एडवाइजर इन दिस प्रोफेशन। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।